नमस्कार। आपका जो बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2025 इसी पर कुछ खास चर्चा है। तो यहाँ हर एक पार्टी का हर एक राजनीतिक है, हर एक बात है। तो आपसे बता दें कि आपका क्या राय है इस पर, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ बिहार 21 और हम आपसे जुड़े हैं। मेरा नाम हुआ पिंटू कुमार। तो हम चलते हैं आगे। नमस्कार अंकुर जी। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं? बढ़िया है। अभी चुनावी का जो माहौल है इसमें बहुत सारा गर्मी है, पूरा गर्मी है। इसमें जो है अभी हर एक दल जो है हर एक बात कर रही है। कोई अभी जो है अभी जैसे नई सरकार जो ये अभी यहाँ पर राज कर रही है 15 साल 20 साल से, वो जो है खुलेआम घूस दे करके लोगों का, पब्लिक का कहना है कि खुलेआम घूस दे करके वोट लिया जा रहा है। और कुछ पहले हुआ था कि ये जाति धर्म की एनडीए की जो सरकार है वो जाति धर्म पर बात करती है, और उधर बोल दे कि इंडिया गठबंधन जो है वो भूरा बाल, और अभी से ही बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है फील्ड में। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पहले जो सरकार थी, जो आपने बोला एनडीए की सरकार, और रियल बात है, हिंदू और मुस्लिम नाम पे वोट लेती है। और लालू की जो सरकार थी, अगर वो पछड़ा की राजनीति करती थी, जैसे आपने बोला कि लालू जी का स्टेटमेंट था भूरा बाल साफ करो, तो एक स्टेटमेंट ही था जिससे दो जो वर्ग है जो आपस में बटे और उनको एक तरफा पिछड़ा का वोट मिले। लेकिन जो नया विकल्प अभी जन स्वराज आया है, वो ना अगड़ा की बात कर रहा है, ना पिछड़ा की बात कर रहा है, ना हिंदू की बात कर रहा है, ना मुसलमान की बात कर रहा है। वो पलायन की बात कर रहा है कि पलायन कैसे रुके, रोजगार की बात कर रहा है, शिक्षा की बात कर रहा है। तो पहले लोगों के पास क्या था कि दो ही विकल्प था, तो अब तीसरा विकल्प बन गया जन स्वराज। तब यहाँ का लोग भी जो है बहुत तेज हो गए हैं, तीसरा विकल्प जो खोज रहे थे वो जन स्वराज बन के आ चुका है। आप कैसे तोड़ पाइएगा? यहाँ सबसे ज़्यादा जो है जाति पर बात होती है। हम अपने जात को ही देंगे वोट, वो कुछ करे या नहीं करे, लेकिन हम जात के वोट देंगे। देखिए, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अब जो छठ पर्व हम लोग बीता है। तो जितने कोई भी हो, कोई जाति के हो, कोई धर्म के हो, जो भी ट्रेन से आ रहे थे, देखिए ये पूरा खचाखच भरा हुआ था। और जब मीडिया वाले लोग जब माइक लगा रहे थे तो क्या बोल रहे थे कि जन स्वराज। अब जाति धर्म पे कब तक वोट लीजिएगा? अब यहाँ का लोग समझ चुका है कि अब जाति धर्म से ऊपर हमको अब ये चाहिए, क्या होता है, हमको पैसा चाहिए, रोजगार चाहिए। तो अब जो चाहे वो इंडिया गठबंधन हो चाहे एनडीए गठबंधन हो, सभी लोग को मालूम चल गया। अब एक बात मिलाइएगा, जब से प्रशांत किशोर बात किए हैं प्लान रोकने का, रोजगार का, तब विपक्ष वाला भी प्लान रोजगार की बात कर रही है। तो प्रशांत जी आके लोगों को इतना जागरूक कर चुके हैं कि अब ये जाति धर्म यहाँ पे नहीं चलेगा। अब लोग एक ही नाम पे वोट देगा, रोजगार के नाम पे, और रोजगार का दूसरा नाम है जन स्वराज। इस पर जो सरकार जो खुलेआम अभी 10,000 जो दे रही है, उस पर क्या कहना है? 10,000 तो एक चुनावी माने होता है ना, एक लालच के तौर पे दिया जा रहा है। वो एक लोन है जो बाद में फिर रुपया को रिटर्न लिया जाएगा। मुरेठा चौधरी तो कह रहे हैं कि हम नहीं, वो सब चुनाव का माहौल बनाने के लिए, वोट जब लिया जाएगा तो वोट जैसे ही पड़ेगा वो खुद। अब देखिए, नीतीश कुमार को मालूम चलेगा कि वो वोट अब नहीं मिलने वाला है, तो 10 अगर प्रलोभन दे रहा है, और किसका पैसा दे रहा है? पब्लिक का ही पैसा है। जो आज आपका जो सिलेंडर का दाम देखिए कितना आगे बढ़ गया, मैं सब चीज में टैक्स कितना बढ़ गया, सब आप ही से लेगा, आपको दे रहा है, और चुनाव बाद फिर वापस ले लेगा। 28 से 18% जीएसटी किया गया। तो क्या इतनी सरकार, इतनी जनता जो थी सरकार की इतनी दिन से दुश्मन थी कि 28% ले रही थी, और अभी क्या जनता के लिए हित में हो गई है कि 18%? उस जितना भी मैंने पहले ही बताया, जो चाहे जीएसटी घटाना हो, 10 रुपया देना हो, सब एक चुनाव को वोट लेने के लिए लोग को एक लोभन दिया जा रहा है। लोग इस पे आप नहीं आने वाले हैं। पहले क्या था, एनडीए गठबंधन बोलता था विकास के नाम पे वोट ले, नाम मैंने विकास के काम पे मैंने वोट लेंगे। अब क्या उनको भी लालच देना पड़ रहा है। अब मैंने वो लोग भी समझ गया कि अब लोग जागरूक है, उनसे पैसा भी लेगा और उनको वोट अब देने वाले लोग नहीं है। लोगों ने है कैंडिडेट के ऊपर वोट क्यों नहीं देते, सिर्फ मोदी जी के नाम पर वोट देते? तो नहीं, मोदी के नाम पे देते थे। जैसे आप देखिए, जब वो पहला प्रधानमंत्री बना, ठीक है, ये दूसरी बार, अब क्या ग्राफ दिन ब दिन गिरता जा रहा है। पहले उनका अपना फुल समर्थन सरकार था, अब क्या हो गया है, अब दूसरे पर आधारित हो गए, और पूर्ण बहुमत से सरकार है नहीं। तब लोग समझ गए मोदी के नाम पे लोग वोट देना बंद कर दिए हुए हैं। अभी आप खोलिए यूट्यूब, सभी लोग एक ही बात बोल रहा है कि वोट लेते हैं बिहार से, ताकि लगाते हैं गुजरात में। अब ये नहीं चलेगा। लोग इतना जरूर हो गया है कि अब वोट उनको
अब उनके नाम वोट पड़ता ही नहीं है। वोट पड़ता अगर तो अगर लोग उतना जागरूक नहीं हो पाते। अच्छा, इंडिया गठबंधन ने बोले के से आवाज आई थी कि भूरा बाल साफ करो, इस पर क्या कहना? देखिए, वो तो पहले ही बताया है कि जैसे लालू जी का राजनीति था, अगला पिछड़ा वाला राजनीति था। जो पहले पे क्या था, पिछड़ा वर्ग के लोग का जो परसेंटेज था वो कम पढ़े लिखे लोग थे तो कुछ दिन तक चले, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोग भी क्या है, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लालू जी ने जो भूरा बाल साफ करने के लिए बोले हुए थे तो एक अगरा और पिछड़ा के बीच में एक दरार पैदा करने का काम किया था। इन लोग अब अगरा लोग भी समझ गए हैं और पिछड़ा लोग भी समझ गए हैं। न अब लालू अगरा लोग वोट दे रहे हैं ना पिछड़ा लोग वोट दे रहे हैं। अगर पिछड़ा वर्ग लोग के लोग वोट देते तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री रहते। स्ट्रगल लाइफ नहीं चल रहा है उनका अभी। आप जो है जनता से क्या कहना चाहते हैं? अभी जो दो गठबंधन है, क्या कोई अकेला लड़ने एक नहीं लड़ सकता? लड़ रहा है ना जनसुराज, पूरे 243 पे अकेला लड़ रहा है। क्या जनसुराज जीत पाएगी? एकदम। अभी जितना सर्वे देखिए, हम जैसे आप ही चैनल पहले भी बता चुके हैं, इन लोग क्या बोल रहा है 243 जनसुराज नहीं जीत पाएगा। लेकिन जितना भी है, जब बीजेपी किसके विरोध में बात कर रहा है, जनसुराज विरोध में। आरजेडी किसके विरोध में बात कर रहा है, आरजेडी जनसुराज विरोध में। तो एक ही दोनों को देखिए, दोनों मजा ले रहा है। अब देख रहा है मजा जो मारने का जो बीच में जो डंडीर बांधने का काम कर रहे हैं प्रशांत किशोर, इनको लोग हटाने के लिए दोनों इन्हें भिड़ा हुआ है। तो इसी बार जनसुराज सरकार भी बन रहा है। तो मेरे दर्शक को क्या कहना चाहते हैं? यही बोलेंगे कि जात धर्म से उठिए, एक नई सोच के साथ प्रशांत जो वोट दीजिए। अच्छा विजन है उनका, आप लोगों को मोबाइल रोज देख ही रहे हैं। एक बार मौका दीजिए, अगर ये काम मान लेते हैं काम ही नहीं करते हैं तो हटा दीजिए। और एक बात हम और बोलेंगे, खासकर आज विधानसभा के लिए, ये आज देश का आज़ादी का लगभग 80 साल हो चुका है। ये 52 साल से सिर्फ एक जमुना बाबू का परिवार और दूसरा शशि बाबू का परिवार राज कर रहा है। और लोग एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रहे हैं कि बगैर में कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ नहीं हुआ, फिर भी तो आप ही दोनों विधायक थे, क्यों कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ तो बगैर में एक नया प्रत्याशी आए हैं जनसुराज हीरा खाड़िया, उनको वोट दीजिए। और ये भी काम नहीं करते, इनको भी अगला हटा दीजिए। बस यही बोलेंगे। तो बेस्ट लक। धन्यवाद।